क्या आपने कभी वो लम्हा महसूस किया है जब तारीख एक मोड़ लेती है, जब कमज़ोर समझी जाने वाली कौम एक अजीम सल्तनत को झुका देती है, जब रात के जर्रों से उठने वाले सिपाही ताजो तख्त को लर्जा देते हैं? आज हम इसी लम्हे की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जंग यरमूक की। जुलाई का महीना था 636 ईस्वी का। वो दिन जब सूरज शाम की जमीन पर दहक रहा था। यरमूक का मैदान, उर्दन के किनारे रूमी सल्तनत का आखिरी सहारा एक तरफ, बावकार, मुनज़्ज़म और असलहा से लेस रूमी फौज दूसरी तरफ, धूल में लिपटी ईमान से लबरेज इस्लामी फौज जिनके हथियार पुराने थे, जिनकी जर्रहें भारी नहीं, नीयतें खालिस थीं। ये कोई जंग नहीं थी, ये अकीदे का इम्तिहान था। इस्लामी फौज की कमान थी सैफुल्लाह। खालिद बिन वलीद के हाथ में एक ऐसा सिपह सालार जिसके कदमों के नीचे सहरा भी रास्ता दे देता। और रूमी फौज, हरकल का नुमाइंदा थियोडोर, जो मशरकी बाज़ंतीनी सल्तनत का मुहाफिज था, उसे यकीन था कि अरब कभी नहीं जीत सकते। उसे क्या मालूम कि जो दिल अल्लाह के नाम पर धड़कते हैं वो सल्तनतें उलट देते हैं। रूमी लश्कर 2 लाख से जायद, इस्लामी लश्कर महज 30 से 40 हजार। लेकिन रूमियों के दिल में खौफ था, क्योंकि उनके सामने थे वो लोग जिनके माथे सजदे से चमकते थे, जिनके नेज़ों पर परचम लहरा रहा था। पहला दिन टकराव, हल्की झड़प। दूसरा दिन जोरदार हमले। तीसरा दिन औरतें भी खेमों से निकल आईं और कहा, अगर तुम पीछे हटे तो हम तुम्हारी गर्दनें उड़ा देंगे। ये औरतें कौन थीं? ये सहाबियात थीं जिनके कदमों में जन्नत थीं और जो मर्दों का हौसला बन गईं। खालिद बिन वलीद ने रात के अंधेरे में दाएं बाजू को बाईं जानिब और बाएं को दाएं जानिब तब्दील किया। रोमियों को लगा नई फौज आ गई है। ये था जंगी ज़हन, ये थी वो हिकमत अमली जिसने ताकत के ज़ैम को शिकस्त दी। छठे दिन धूप, गर्द, खून, नारे और तकबीरें। रोमी फौज में अफरातफरी, उनके घोड़े बदक गए। खालिद ने आखिरी हमले का हुक्म दिया। अल्लाहु अकबर! ये आवाज मैदान में गूंजी नहीं, आसमान तक पहुंची। रूमी पीछे हटे और पीछे था यरमूक का गहरा दरिया। हजारों रूमी फौजी दरिया में डूब गए और सल्तनत रूम हार गई। खालिद बिन वलीद खीमे के बाहर खड़े थे। ना खुशी का जश्न, ना फख्र की बात, बस खामोशी और सजदा शुक्र, क्योंकि ये जीत तलवार से नहीं, ईमान से हुई थी। इस जंग ने तारीख बदल दी। रूमी सल्तनत का मशरकी बाजू हमेशा के लिए मिट गया। इस्लाम शाम, फलस्तीन, उर्दन और मिस्र तक फैल गया और मुसलमान जान गए, जब नीयत अल्लाह के लिए हो तो फतह तुम्हारे कदम चूमती है। दोस्तों, यरमूक सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक सबक था कि दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत भी इस कौम के सामने नहीं ठहर सकती जिसकी आंखों में यकीन हो, जिसके दिल में इखलास हो और जिसके हाथ में सच्चाई का इल्म हो। यही था यरमूक, यही था वो लम्हा जब तारीख ने करवट ली और उम्मत ने दुनिया को बताया कि हम मिट्टी के नहीं, मकसद के बंदे।